तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आज की लाइफ में कहीं भी आप स्टक हैं, उसका एक ही रीजन है, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अब कई लोग मुझे बोलेंगे नहीं सबको ट्रॉमा नहीं होता। मैं कहती हूँ हर एक इंसान को ट्रॉमा है और हर एक इंसान को हीलिंग चाहिए। अब वो इंसान आपकी लाइफ में आता है, आप उनसे जुड़ जाते हो, ट्रॉमा बॉन्ड में चले जाते हो, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वही रहता है कि ये चला गया तो अब तो कोई आएगा नहीं, तो इसी को पकड़ के रखो। मुझे कोई तो प्यार नहीं करता है, कोई तो कर रहा है, चाहे टॉक्सिक ही सही है ना, तो वो बने रहना चाहते हैं। तो मैम जो एंजाइटी है ये किनको ज्यादा होती है, जिनके पास पैसा फेम सब कुछ है या फिर जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रगल चल रहा है? दोनों को। एंजाइटी का ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो कंडीशनिंग नहीं है कि ये हाई स्टेटस लोगों को होती है या ये गरीबों को होती है। देखो एंजाइटी का रियल रीजन क्या है, मेरी लाइफ मेरे डिजायर के अगेंस्ट ना चली जाए। तो अगर किसी के पास पैसा है, फेम है, वो एक जगह लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उन्हें भी एंजाइटी हो सकती है कि चला ना जाए, ये सोच के कि मेरा खत्म ना हो जाए, मैं मेंटेन कैसे करूं इस चीज को। ऑन दी अदर साइड अगर कोई स्ट्रगलिंग जोन में है तो उसको ये एंजाइटी हो सकती है कि अरे मैं कभी वो कर भी पाऊंगा कि नहीं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए। तो हर तरीके की एंजाइटी हर तरीके के लोगों को हो सकती है। द रीजन लाइज इन योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। मैं कहूंगी जो हसल कल्चर है, अगर आप 7 डेज काम कर रहे हो और ब्रेक नहीं ले रहे हो, ये अपने आप में ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। सच में। तो छुट्टी तो बहुत जरूरी है। अब बचपन में ना हमें और कोई चीज समझ में आती नहीं है, तो हम अपने आप को ये रीजन दे देते हैं कि दिस इज हैपनिंग टू मी बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। I am not good enough, I am not efficient enough, I am not lucky enough, I am not fortunate enough। सबके लिए पैसा है लेकिन मेरे पास ही नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन के बारे में जिसको हर कोई फील करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो या फिर रिलेशनशिप में हो। एंजाइटी। कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं या ओवर थिंक करते हैं और कभी कभी हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं कि एंजाइटी है क्या या हम कब उसको फील कर पा रहे हैं। आज हम इसी इमोशन को डिकोड करने वाले हैं विद समवन जिनकी बातें आपके माइंड और हार्ट दोनों को टच करेंगे, विद भारती रखेजा मैम। मैम आज आपको कैसा लग रहा है रॉ माइक पर आकर? थैंक यू अंशिका, रॉ माइक पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली एंजाइटी जो टॉपिक है वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैम ये टॉपिक ना हम सुनते तो हर किसी से हैं कि मुझे एंजाइटी फील हो रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि रियल में है क्या। तो आप प्लीज सबसे पहले मुझे इसका मतलब बताइए। आप हंसोगे ये सुनकर जब मैं आपको बताऊंगी कि बहुत साल पहले मुझे खुद को समझ में नहीं आता था ये वर्ड एंजाइटी है क्या। और मुझे लगता था एक्साइटमेंट और एंजाइटी ये दोनों सेम ही हैं। और आज भी कई लोगों को ये लगता है कि एक्साइटमेंट और एंजाइटी सेम है, बट ये डिफरेंस है। लाइक एनी अदर इमोशन, एंजाइटी भी एक इमोशन है, बट एंजाइटी थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन माना जाता है। एक लिस्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो नेगेटिव इमोशन माना जाता है क्योंकि बॉडी में डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। और ये इमोशन हम तब फील करते हैं अंशिका जब हम अपने सिचुएशन में, अपने थॉट्स में, अपने अराउंड थ्रेट सेंस करते हैं। सो थ्रेट मतलब हमें किसी बात का आउटकम से डर लगता है कि ये ना हो जाए। और जैसे हम वो फ्यूचर का ही होता है, तो फ्यूचर में जब हम ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एग्जाम खराब ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा इंटरव्यू खराब ना हो जाए, मेरी परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, या फिर ये रिश्ता खराब ना हो जाए, या मैं ठीक से दिख रहा हूँ कि नहीं, या मैं ठीक से बात कर रहा हूँ कि नहीं, जब हम ऐसे आउटकम्स सेंस करते हैं, थ्रेट सेंस करते हैं, तो हमें एंजाइटी फील होती है। मतलब हम अपने एक्शंस का आउटकम पहले से सोचने लगते हैं, और ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा पावर है हमारा कि हम पहले से सोच सकते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, वर्स्ट के सिनेरियोज क्रिएट करते हैं और फिर मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा ही होगा, तब हमें एंजाइटी फील होती है। ओके लेकिन मैम जैसे कि आजकल ट्रेंड चल गया है एक तरीके से, हर कोई बोलता है एंजाइटी, तो ये एक तरीके से ओवर यूज हो गया उसका या फिर अवेयरनेस? देखो अवेयरनेस तो बहुत बड़ी है और ये बहुत अच्छी बात है। अब आप इसका क्रेडिट सोशल मीडिया को दो, चाहे गूगल को दो, चाहे जिस किसी को भी दो, बट ये है कि अवेयरनेस बहुत बड़ी है। जो पहले हमें समझ में नहीं आता था कि ये एक इमोशन है या ये हमें किस तरह रोक रहा है, तो आज वो अवेयरनेस बढ़ी है थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू अदर थिंग्स, कि लोगों को पता चलने लगा है कि एंजाइटी क्या है और मुझे एंजाइटी है, ये भी समझ में आने लगा है। अब करते हैं बात ओवर यूज़ की। तो ओवर यूज़ हर चीज़ का फ्लिप साइड होता ही है, आप जानते हो कि प्लस साइड भी होता है, माइनस साइड भी होता है। तो हाँ, ओवर यूज़ हो जाती है ये चीज़ें कि बहुत ही छोटे से लेवल पर भी अगर आप कोई डिस्कम्फर्ट फील करे, आपको डर लग रहा है, जो कि एक नॉर्मल सा डर होता है जो किसी भी नई चीज़ में, नए सिचुएशन में हमें लगता है आमतौर पर, वो भी एंजाइटी ही है। बट लोग ये फ़र्क नहीं कर पाते हैं, जिसको हम ओवर यूज़ कहेंगे, कि एंजाइटी अलग है, एंजाइटी डिसऑर्डर अलग
है ना। तो वो जो थोड़ी सी एंजाइटी हम फील करते हैं वो तो जरूरी है। उतनी एंजाइटी नहीं होगी तो हम क्या कर रहे होंगे, बड़े बड़े रिस्क ले रहे होंगे। जैसे हम 7th फ्लोर से कूद के देख लेते हैं, डर ही नहीं लग पाएगा किसी चीज का। एग्जैक्टली। तो एंजाइटी इमोशन हमारा दोस्त है, बट एंजाइटी डिसऑर्डर है जो उसे हमें एड्रेस करना है कि वो हमें ग्रिप कर देता है, वो हमें रोकता है, सैबोटाज करता है आगे बढ़ने से, है ना। तो वो लोगों में वो फर्क करने की क्लैरिटी नहीं है कि एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आप मुझे इस बारे में एक छोटा सा डिफरेंस बताइए। श्योर। तो जैसे लेट्स से कि मुझे आगे जाकर सपोज मुझे यहीं आना है आपके साथ बात करने, अभी एक परफॉर्मेंस है ना, कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ, आप मेरे से रैंडमली सवाल पूछ रहे हो और मुझे जवाब देने हैं। एंजाइटी होती है जो आने से पहले या इस रूम में एंटर करने से पहले मुझे थोड़ी सी धक 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 हो रही है, थोड़ी सी वो हो रही है कि भाई ठीक होना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं कैसे सवाल आएंगे, मुझे उसका जवाब आएगा कि नहीं। तो ये फीलिंग एंजाइटी है, थोड़ा सा फियर, थोड़ी सी एंजाइटी। अब इसकी वजह से मैं प्रिपरेशन अच्छी करूंगी, है ना, ये डर नहीं लगेगा तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके चलूंगी कि सब हो जाएगा, मुझे तो अच्छे से आता है अपना टॉपिक, और मैं प्रिपेयर नहीं करूंगी, तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वहाँ खराब हो सकती है। बट एंजाइटी डिसऑर्डर या एक अलग लेवल पे जब एंजाइटी की इंटेंसिटी चली जाती है तो वो मुझे रोक देगी कि मुझे ये करना ही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो लोग मुझे जज करें, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे अपने परिवार वाले क्या सोचेंगे, मैं कुछ गलत ना बोल दूं, कि कुछ गलत ना बोल दूं, कहीं मैं किसी का नुकसान ना कर दूं, कहीं आपके लिए कोई नुकसान ना हो जाए। तो जब इतने थॉट्स मेरे इंटेंसिफाइड हो जाएंगे और जो आउटकम है वो मैं सिर्फ खराब ही एक्सपेक्ट करूंगी, इन दैट केस अगर मैं अपने आप को रोक देती हूँ कि नहीं मुझे पॉडकास्ट के लिए जाना ही नहीं है, दैट इज नेगेटिव, दैट इज नॉट हेल्पिंग मी, दैट इज रादर सैबोटाजिंग मी। तो हमें सैबोटाज नहीं होना एंजाइटी से, हमें एंजाइटी को अपना दोस्त बनाना है और उससे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है। ओके। जैसे कि मैम बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं लाइक दीपिका पादुकोण, वो आजकल एंजाइटी के बारे में खुल के बात करते हैं कि मुझे ऐसी चीज थी और मैं फील कर रही थी उस चीज को। तो क्या ये सिग्मा तोड़ने में हेल्प करता है? डेफिनेटली, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज को अपना कहीं ना कहीं रोल मॉडल्स मानते हैं। और दीपिका पादुकोण है, मैं आमिर खान की भी बात करूँ, इनकी फैमिली, इरा खान ने भी बहुत ज़्यादा इस पे प्रोपोगेट किया, बहुत ज़्यादा आगे आके बात करी है इसके बारे में। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, रोल मॉडलिंग करते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। तो अगर सेलिब्रिटीज़ हमें कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। अगर वो एंजाइटी या फिर कोई भी इमोशनल वेलनेस के बारे में, इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। जैसे कि आप इतने टाइम से इस प्रोफेशन में हो तो आपको क्या लगता है मैम सबसे ज़्यादा एंजाइटी किस फॉर्म में आती है? परफॉर्मेंस प्रेशर, सोशल स्ट्रेस या फिर रिलेशनशिप स्ट्रेस? अब आप पूछें तो अंशिका 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो है, वैसे तो सब तरह की एंजाइटीज़ आती हैं, जैसे सोशल एंजाइटी है, रिलेशनशिप एंजाइटी है, एग्ज़ाम एंजाइटी बहुत ज़्यादा है बच्चों में, 12th वाले स्टूडेंट्स में, 10th वाले बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है, या परफॉर्मेंस एंजाइटी है। अब कई केसेस जो आते हैं उसमें से मैं ये कहूँगी मैक्सिमम केसेस मेरे पास जो आते हैं वो रिलेशनशिप एंजाइटी के आते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, बार बार चीटिंग होती है, बार बार मैनिपुलेशन होता है, या फिर आपको मिसट्रीट किया जाता है, इल ट्रीट किया जाता है, आप छोड़ना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो रिश्ते में बट आप छोड़ नहीं पाते हो। छोड़ना तो चलो एक अलग बात है, बट आप कॉन्फ्रंट भी नहीं कर पाते हो, जो आपके कंसर्न्स हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो बिकॉज यू फील एंग्शियस। क्योंकि थॉट प्रोसेस क्या है, एंग्जाइटी के पीछे थॉट प्रोसेस होता है। थॉट प्रोसेस ये है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, मेरा रिश्ता ना टूट जाए, और या फिर मैं रूड ना साउंड करूं, तो हम कई रिश्तों में ना चुपचाप आगे चलते जाते हैं। और क्योंकि हम चुपचाप आगे चल रहे हैं, हमारे इमोशन को एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, अब इससे क्या होगा, आप एक दिन तो ड्रेन हो जाओगे, और फिर किसी दिन आप बिल्कुल ब्लास्ट करोगे, और वो ब्लास्ट वाला दिन अच्छा नहीं होगा ना आपके लिए और ना ही रिश्ते के लिए। अंदर ही अंदर ना बिल्डअप होता रहेगा कि इस बार चुप हो जाऊं, इस बार चुप हो जाऊं, लेकिन वो लास्ट में एक बार निकल ही जाता है। वो प्रेशर कुकर सिंड्रोम है ना, कि स्टीम बिल्डअप हो रही है, फिर एक सेफ रिलीज होता है स्टीम की तरफ, विसल की तरफ, कि जब आपकी विसल ब्लो होती है तो आपका रिलीज हो गया इमोशन। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर विसल को हमने सील कर दिया, फिर क्या होगा, फिर तो ब्लास्ट होगा, है ना। तो ब्लास्ट से बचने के लिए एक सेफ रिलीज बहुत जरूरी है। तो जैसे कि एक बार मैंने बिग बॉस में, मतलब सबसे पहले जो मैंने एंजाइटी वर्ड सुना था ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं पर्सनली तो मैंने सुना था, बिग बॉस आया था सीजन 13, उसमें आरती सिंह थी एक कंटेस्टेंट, उनको एंजाइटी अटैक आते थे। अच्छा, तो वो एंजाइटी अटैक मतलब कैसे?
अब एंजाइटी अटैक क्या होता है कि आपने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एंजाइटी जो है वो हमारी बॉडी में फील होती है, तभी हमें सिग्नल मिलता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है। तो एंजाइटी हमारा दोस्त है। अब मान लीजिए कि इस कमरे में अचानक से हमें स्नेक दिखाई देता है तो स्नेक को देख के हमें डर लगना चाहिए ना, नहीं लगेगा तो हम खतरे में हैं, राइट। सो जैसे डर लगता है, हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे हार्ट पैल्पिटेशन होना, हार्ट रेसिंग होना, पाम स्वेट करते हैं, हमें ट्रेमर्स होने लगते हैं, हम थर थर कांपने लगते हैं, या फिर हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, हेडेक्स होते हैं। जो क्रॉनिक होते हैं ना उसमें हेडेक्स होते हैं, डिजीनेस होती है, माइग्रेन्स होते हैं। तो ये सारे बॉडी के सिम्टम्स हैं। अब ये सिम्टम्स जब हमें फील होते हैं और ये सिम्टम्स आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं तो हम उसको एंग्जाइटी अटैक कहते हैं। कभी कभी ये जो थ्रेट है ये रियल होता है, और कई बार, ज़्यादातर बार ये थ्रेट जो है इमेजिनरी होता है, कि मैं सिर्फ इमेजिन कर लूँ कि यहाँ पे टाइगर है या स्नेक है, और मैंने इमेजिन कर लिया और मुझे वो पैल्पिटेशंस फील होने लग गई, अगेन जैसा आई सेड कि मैं फिर आगे बढ़ने से ही मुझे रोक रही है वो फीलिंग, देन दैट बिकम्स एन एंग्जाइटी अटैक। और उसमें आपका जो है कभी ब्लैकआउट भी हो जाता है, आप हाँ बेहोश होके गिर भी जाते हो, या फिर आपको इतना ज़्यादा सिम्टोमेटिकली ओवरवेल्म हो जाते हो कि अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कहीं गिर जाना है, पड़ जाना है, या आपको कुछ काम नहीं करना है। दैट इज एंग्जाइटी अटैक। तो मैम इसका कोई पास्ट कनेक्शन भी होता है, लाइक कोई ट्रॉमा हुआ हो लाइफ में, उससे कनेक्टेड होता है? 100%। देखो अब ये सिंपल लॉजिकल बात है। अब कई लोग मुझे बोलेंगे नहीं सबको ट्रॉमा नहीं होता, मैं कहती हूँ हर एक इंसान को ट्रॉमा है और हर एक इंसान को हीलिंग चाहिए। कैसे? आई विल प्रूव इट राइट नाउ टू यू। अब आप ये समझते होंगे कि जैसे एक प्लेन पेपर पे जब हम कुछ लिखते हैं उसकी विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। सिमिलरली एक स्पॉन्ज है जो ड्राई स्पॉन्ज है, आप अगर उसको ऑरेंज जूस में रख दोगे तो उसमें ऑरेंज जूस भर जाएगा, आप उसको कीचड़ में रख दोगे तो कीचड़ भर जाएगा। सो एक बेबी जब बॉर्न होता है, इनफैक्ट बॉर्न होने से पहले भी जो वूम में होता है तो वहां पर उसका फर्स्ट एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। तो जो मदर के इमोशंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो मदर के साथ साथ वो बच्चा भी एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू द अम्बाइलिकल कॉर्ड। क्योंकि जैसे खाना एब्जॉर्ब कर रहा है, सिमिलरली वो इमोशंस भी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जेटिकली भी एब्जॉर्ब कर रहा है। मदर केमिकली भी केमिकल चेंजेस भी होते हैं ना मदर में। अगर मदर स्ट्रेस्ड है, झगड़े हो रहे हैं, या वो किसी वजह से दुखी है, वो सारे इमोशंस वो बच्चा एब्जॉर्ब करता है, वो फीटस एब्जॉर्ब करता है। और फिर व्हेन द चाइल्ड कम्स इनटू दिस वर्ल्ड, जो उसके इनिशियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, मान लो घर में झगड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स की नहीं बन रही है, तो वो बच्चा वो एनर्जी भी एब्जॉर्ब करता जा रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स हैं, वो बच्चे को प्यार, सपोर्ट, लव, सेफ्टी फील नहीं होती है, तो वहाँ पर टेंडेंसी बन जाती है एंग्शियस होने की। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे मदर का एंग्शियस होना भी एक रीज़न होता है, फादर का एंग्जाइटी होना भी एक, जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती है ये चीज़ें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर में, मॉलेस्टेशंस के एक्सपीरियंसेस हैं, तो जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है ना, वो हमारा एक बेसिक फॉर्मेट बना देते हैं हमारे इमोशनल वेलनेस का, राइट। तो जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसकी वजह से, वो हमारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो हमने कुछ बिलीव्स फॉर्म कर लिए। अब क्या बिलीव्स आप फॉर्म करोगे? कुछ बिलीव्स आप पेरेंट्स के बारे में फॉर्म करते हो, दूसरे लोगों के बारे में फॉर्म करते हो, दुनिया के बारे में बिलीव्स आ जाते हैं, लाइफ के बारे में बिलीव्स आ जाते हैं, और हमारे बारे में बिलीव्स आ जाते हैं। हम वैसा ही सोचने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो अब क्या बिलीव्स आएंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं जब आप छोटे हो, तो आपको डर लगेगा। एज अ चाइल्ड आप सोचो, 1 year old 2 years old बच्चे को डर लगता है, लाउडनेस से डर लगता है। तो अगर बहुत लाउड एनवायरनमेंट है तो बच्चा सोचेगा, ओ माय गॉड, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ सेफ प्लेस टू बी इन, है ना, ये दुनिया तो बहुत खतरनाक है। मम्मी पापा जहाँ से प्यार मिलना चाहिए वो तो प्यार करते ही नहीं है, तो प्यार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो जब आपके ये बिलीव्स बनते हैं, अब बचपन में ना हमें और कोई चीज समझ में आती नहीं है, तो हम अपने आप को ये रीजन दे देते हैं कि दिस इज हैपनिंग टू मी बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट एफिशिएंट इनफ, आई एम नॉट लकी इनफ, आई एम नॉट फॉर्चुनेट इनफ। सबके लिए पैसा है लेकिन मेरे पास ही नहीं है। वहां से शुरू होता है कंपैरिजन, जो हम फ्रेंड्स आपस में कंपेयर करते हैं, कजन्स कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं बच्चों को, बट बच्चों का अपना सेल्फ कंपैरिजन मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। ये सारा एनवायरनमेंट मिल के डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में कॉन्फिडेंट रहोगे या एंग्शियस रहोगे। फिर हर चीज से पहले घबराना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप हर चीज को खुद से कनेक्ट करते हो ना। आपको पता है एंग्जाइटी में जो कोर बिलीफ है, जो कोर थॉट होता है, वो ये होता है
कि अगर ये हो गया ना तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू टॉलरेट इट। अब ये बिलीफ आया बचपन से कि आई एम इनकेपेबल, दैट इज व्हाई आई एम नॉट बीइंग एबल टू टॉलरेट इट। और क्योंकि ये टॉलरेट जोन से बाहर है चीज, तो ये होनी ही नहीं चाहिए, देन वी वांट टू कंट्रोल। अब हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल कहाँ हो पाता है, सिचुएशंस तो होती हैं और लोग वैसे ही हैं जैसे हैं, दुनिया वैसी है जैसी है, लेकिन हम चाहते हैं सब कुछ कंट्रोल करना और कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, इसलिए एंजाइटी भी नहीं कर पाते हैं, उस फेस भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एंजाइटी में ना हमारा ब्रेन इस तरह डिजाइंड है, अंशिका ये बात समझने वाली है कि हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि जैसे कोई थ्रेट सेंस करता है तो हमारा जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग मैकेनिज्म है ना वो ब्लॉक हो जाता है। उसको ब्लॉक होना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि सडनली यहाँ पे टाइगर आ गया अगर, तो हम ये सोच के प्लान करके लॉजिकल रूट नहीं बना सकते कि मैं टाइगर से दोस्ती करूं या मैं टाइगर को चकमा दे के यहाँ से निकलूं। हम प्लानिंग मोड में नहीं रह सकते, हमें एक्शन मोड में आना है, हमें इम्पल्सिव होना है उस मोमेंट में। और अगर लॉन्ग रूट में फंसे रहेंगे तो हम डेंजर में रहेंगे। सो जैसे ही सेंस होता है थ्रेट, तो इम्पल्सिव जो हमारा मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाता है और हमें इमीडिएट एक्शन लेना है, या तो भागना है या तो लड़ना है। तो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम है ना, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन जो हम बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारा थिंकिंग मैकेनिज्म स्टॉप हो गया, इम्पल्सिव मैकेनिज्म ऑन हो गया। उतना थ्रेट अब रहा नहीं जितना पहले था। 5000 साल पहले हम जंगलों में रहते थे तो ये थ्रेट हमेशा था कि भाई टाइगर आ जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा। अब वैसा नहीं है, लेकिन हमने माइंड में जब थ्रेट क्रिएट किया तो ब्रेन को तो आदत वही है, ब्रेन ने तो वही सीखा है कि थ्रेट है, थ्रेट है, थ्रेट है भाई, अभी करना कुछ नहीं है, सीधा भागना है या लड़ना है। तो सोचना नहीं ऑप्शन है, तो सोचने की शक्ति खत्म हो गई। अब आज के थ्रेट्स कैसे हैं अंशिका, कि लेट्स से रिलेशनशिप थ्रेट है कि झगड़ा ना हो जाए या ये मुझे छोड़ ना दे। ये उतना बड़ा लाइफ एंड डेथ का मैटर नहीं है, लेकिन लोग फंसे रहते हैं इसमें क्योंकि ब्रेन ने ये सिग्नल दिया कि बहुत बड़ा थ्रेट है, सेपरेट होंगे तो एंजाइटी हो जाएगी। और इस वजह से एंजाइटी होती है, सेपरेट हो गए तो आप रह नहीं पाओगे और इस वजह से हम एंग्शियस हो जाते हैं, हम वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हैं। अब मेरे पास कई लोग जो आते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लेके, रिसेंटली एक केस आया जिसकी आप मैं बात बताती हूँ आपको। हस्बैंड हैज बीन चीटिंग फॉर 3-4 times। वाइफ ने पकड़ा, 12 साल की शादी है, 7-8 साल का बच्चा है, और वाइफ ने 3-4 बार पकड़ लिया है, बट 4th time भी शी इज़ रेडी टू टेक अ चांस, गिव अ चांस टू दिस मैरिज। वो कहती नहीं मुझे रहना है। अब क्यों रहना है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, सोसाइटी का प्रेशर है, और एक अपने मन में ये, हमने तो ये डिजायर किया था ना कि हमारी हैप्पी मैरिज होगी, है ना, अपने ही डिजायर से अगेंस्ट जाना पड़ेगा। और वो अननोन टेरिटरी है। हमें दुनिया में क्या दिखता है कि हैप्पीली शादी होती है, 2 बच्चे पैदा होते हैं और हम हैप्पी फैमिली बन के लाइफ गोज ऑन। बट अगर मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है एंड इफ आई मूव टुवर्ड सेपरेशन, तो अब उस सेपरेशन जोन में क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, वो अननोन टेरिटरी है। तो फियर ऑफ द अननोन इज द बिगेस्ट फियर। और फिर से वो खुद भी लो कॉन्फिडेंट फील करती है। एग्जैक्टली। और ये अननोन जोन जो है इसमें टू मच टू हैंडल है, तो ये टू मच तो मैं हैंडल कर ही नहीं पाऊंगी, है ना। फाइनेंसेस भी देखने हैं, बच्चा भी संभालना है, अपने आप का अकेलापन भी मैनेज करना है, पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा और दुनिया को भी फेस करना पड़ेगा। ये सब कुछ तो मेरे बस के बाहर है, इससे बेटर है मैं यहीं रह जाऊं। तो वी टेंड टू चूज अ फैमिलियर हेल ओवर एन अनफैमिलियर हेवन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द अननोन। ये एंग्जाइटी है ना। अब ये ग्रिप करती है आपको। तो इस केस में भी मैंने उनसे पूछा कि व्हाट कीप्स यू इन मैरिज, शी सेड बिकॉज आई लव हिम। अब ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है ना, बिकॉज आई लव हिम। ऑफकोर्स साथ में रहने से आपका अटैचमेंट हो जाती है, बट ये लव अलग है और अटैचमेंट अलग है। कैन यू लव समबडी हु इज लाइक थ्रोइंग थॉर्न्स एट यू, पेल्टिंग स्टोन्स एट यू? नो। तो कोई आपको मिसट्रीट करे तो आप, वो लव नहीं है, वो अटैचमेंट है, वो ट्रॉमा बॉन्ड है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आज की लाइफ में कहीं भी आप स्टक हैं, उसका एक ही रीज़न है, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और यही काम हम कराते हैं कोर्सेज में, चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलीज होता है। और सिर्फ चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं, अगर एंग्जाइटी को या किसी भी नेगेटिव इमोशन को आपको डील करना है, ओवरकम करना है, परमानेंटली डिलीट करना अपनी लाइफ से, तो एक 3 डायमेंशनल अप्रोच ज़रूरी है, जिसमें हम बॉडी के सिम्टम्स को हील करते हैं,
अपना मेंटल मैकेनिज्म जो थॉट प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम है, उसको रीप्रोग्राम करते हैं और अपनी एनर्जी से अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिलीज करते हैं। तो ये जो 3 डायमेंशनल मेथड है ना, दिस हैज़ बीन फाउंड टू बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल अगर आप अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिलीट करना चाहते हैं। तो आपसे कनेक्ट कैसे करें? जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो ये चीज़ फील कर रहे होंगे, तो आपसे कनेक्ट मतलब बिल्कुल, वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहाँ पे सारे लिंक्स डले हुए हैं, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम रेगुलर वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं। रीस्क्रिप्ट योर रियलिटी हमारा सिग्नेचर वेबिनार है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नए लोग होते हैं उनको थोड़ा सा पहले एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है टू बिल्ड अप द ट्रस्ट, है ना। तो वेबिनार में आ सकते हैं, वहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमारा 3 घंटे का वेबिनार होता है, तो उसमें काफ़ी लर्निंग हो जाती है। अब उसमें लर्निंग करके फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में आ सकते हो। हम 1-to-1 भी करते हैं प्रोग्राम्स, और ग्रुप प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो ग्रुप प्रोग्राम्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे ग्रुप में हम कैसे बात करेंगे। आपको पता है अंशिका, आपको अगर अपने इमोशंस पे काम करना है ना, ये एक मिथ है कि मुझे किसी को ना, थेरेपिस्ट को या एक एक्सपर्ट को मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। ये मिथ है। और ये क्यों मिथ है? बिना बताए भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हो। वो ऐसे होता है कि प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन जब आप बात करते हो ना तो आपको वेंटिलेटेड फील होता है। वो एक नीड होती है आपकी। अब मैं ये कहूँगी, वेंटिलेशन तो आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, है ना। आपकी जो बेस्ट फ्रेंड होगी अंशिका, आप उसके साथ अपनी बात कर सकते हो। अब डिफरेंस क्या है दोस्तों से बात करने में और एक एक्सपर्ट से बात करने में? डिफरेंस ये है कि दोस्त आपको कहेगा अरे यार छोड़ना, इग्नोर कर, चल मेरे साथ एक ड्रिंक लेते हैं, एक आइसक्रीम खा के आते हैं, या मूवी पे चलते हैं, है ना। दोस्त ये कर सकता है क्योंकि दोस्त का इंटेंशन आपके लिए बहुत अच्छा है, बट वो दोस्त इक्विप्ड नहीं है आपको हेल्प करने के लिए। वो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। और अब जब आप, चाहे आप इंडिविजुअली आओ चाहे आप ग्रुप कोर्सेज करो, इफेक्ट ये होता है कि मैं आपको कुछ प्रोसेसेस के थ्रू लेके जाऊंगी जिससे आपका बॉडी सिम्टम्स रिलीज होंगे, आपका रीप्रोग्रामिंग में आपकी मदद होगी, आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपके थॉट प्रोसेसेस चेंज होंगे और आपकी एनर्जी का अलाइनमेंट होगा अपनी डिज़ायर्ड लाइफ से। अब ये हम अकेले करें चाहे ग्रुप में करें, बात तो एक ही है। तो जो भी मैम की वेबसाइट है उसके लिंक, वेबिनार के लिंक, या फिर मैम से कनेक्ट करने के जितने भी सोर्सेज है, लाइक मैम का नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, वो सब हम पॉडकास्ट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से मैम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो मैम जैसे कि सोशल मीडिया आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं एंजाइटी बढ़ा देती है हमारी, लाइक कंपेरिजन, वैलिडेशन, ये सब रियल है? हाँ, दोनों बातें अंशिका। ऐसा है कि सोशल मीडिया को हम थैंक्स करते हैं पहले तो अवेयरनेस के लिए। जितनी अवेयरनेस आज की डेट में है उतनी 10 साल पहले भी नहीं थी, राइट। तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरा फ्लिप साइड होता है हर चीज़ का। तो फ्लिप साइड इसका ये है कि क्योंकि हम ना बचपन से वो सेल्फ कंपैरिजन मोड से आ रहे हैं और कंपेयर करने की हमें एक तरह से हमारी आदत बन चुकी है। अब सोशल मीडिया ने हमें बहुत सारे पैरेलल्स दे दिए जिससे कि हम कंपैरिजन में इंडल्ज होते चले जाते हैं। पहले हम किससे कंपेयर करते थे? सिर्फ फिल्म स्टार्स से, है ना। फिल्म स्टार्स मैगजीन्स में देखते थे, कभी कभी थोड़ा बहुत टीवी में देखते थे और सोचते थे हाँ यार मुझे भी ऐसे ड्रेसअप होना है, मुझे भी ऐसा फिगर चाहिए, मुझे भी ऐसे स्टाइलिश बनना है। आज वो कंपैरिजन आपका 10, 12, 15 लोगों से नहीं हो रहा है, करोड़ों लोगों से हो रहा है। तो जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं वो अपना बेस्ट फेस, बेस्ट फिगर, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। बिहाइंड द सीन्स हमें नहीं पता, और हमें पता भी है कि सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैंड बजी हुई है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जिसकी लाइफ परफेक्ट है। परफेक्ट लाइफ जैसा कुछ होता नहीं है। परफेक्ट लाइफ कौन सी होती है? जहाँ प्लस होता है दिन और रात का, लड़ाई झगड़ों का, और कुछ हैप्पी एक्सपीरियंसेस, कुछ सैड एक्सपीरियंसेस। लेकिन जब हम अपने सामने ये देख रहे हैं कि लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, फॉरेन वेकेशंस पे जा रहे हैं, हैप्पी हैप्पी फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, तो सेल्फ कंपैरिजन होता है। और क्योंकि अब अर्ज बहुत ज़्यादा है कि मुझे उसके जैसा बनना है या मुझे वैसा करना है, वहाँ एंग्जाइटी आ जाती है। जैसे कि आजकल ना हसल डेज बहुत चल रहे हैं, मतलब कि नो डेज ऑफ, तो सब ना एंजाइटी को अपनी अचीवमेंट समझने लगते हैं कि अरे मुझे एंजाइटी है, देखो मैं कितना काम करता हूँ। तो क्या ये एक तरीके से मेंटल हेल्थ खराब करना हो गया? मैं कहूँगी जो हसल कल्चर है, अगर आप 7 डेज काम कर रहे हो और ब्रेक नहीं ले रहे हो, ये अपने आप में ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। सच में। तो छुट्टी तो बहुत ज़रूरी है। और जैसे कुदरत ने ऐसा बनाया ना, दिन और रात बनाई क्यों है? रेस्ट करने के लिए, है ना। और एक सिस्टम है कि आप 7-6 दिन काम करो, 1 दिन तो छुट्टी लो, जबकि हमें 2 दिन छुट्टी लेनी चाहिए। जब आप छुट्टी लेके, ये रिसर्चेस हैं, अगर आप बीच में ब्रेक्स लेते हो
है ना, अगर आप बीच बीच में ब्रेक्स लेके काम करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जो हसल कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों तरीके के लोग हैं आजकल, जो एक तो हसल में बिलीव करते हैं और दूसरी साइड ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल ही लेजी हैं, उनको लगता है कि सब मैनिफेस्टेशन से हो जाएगा है ना, तो जो काम ही नहीं करना चाहते। तो हर तरीके के लोग हैं, बट पॉइंट ये है कि रीजनेबल और रैशनल चलना है, बैलेंस करके चलना है, लाइफ को साइकिल की तरह चलाना है कि काम और पर्सनल लाइफ ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तो अगर आप काम पे फोकस हो गए, ज़्यादा झुकाव काम की तरफ हो गया, तो अब पर्सनल पे आ जाओ, पर्सनल पे ज़्यादा झुकाव हो गया तो काम पे आ जाओ। तो दोनों का बैलेंस लेके ही चलना है। तो मैम जो एंजाइटी है ये किनको ज़्यादा होती है, जिनके पास पैसा फेम सब कुछ है, या फिर जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रगल चल रहा है? दोनों को एंजाइटी का ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो कंडीशनिंग नहीं है कि ये हाई स्टेटस लोगों को होती है या ये गरीबों को होती है। देखो, एंजाइटी का रियल रीज़न क्या है कि मेरी लाइफ मेरे डिज़ायर के अगेंस्ट ना चली जाए, है ना। थ्रेट का मतलब एंजाइटी है। तो अगर किसी के पास पैसा है, फेम है, वो एक जगह लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उन्हें भी एंजाइटी हो सकती है कि चला ना जाए, ये सोच के कि मेरा ख़त्म ना हो जाए, मैं मेंटेन कैसे करूं इस चीज़ को, मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब इसका रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। ऑन दी अदर साइड, अगर कोई स्ट्रगलिंग जोन में है तो उसको ये एंजाइटी हो सकती है कि अरे मैं कभी वो कर भी पाऊंगा कि नहीं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ख़त्म ना हो जाए। तो हर तरीके की एंजाइटी हर तरीके के लोगों को हो सकती है। द रीज़न लाइज इन योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। और समटाइम्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी नहीं, अब कोई कहेगा कि बच्चों को एंजाइटी क्यों हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को एंजाइटी हो जाती है, बट उसका रीज़न ये कि एनर्जेटिकली भी, जेनेटिकली एंड इंटरजेनरेशनली ऑल्सो एंजाइटी कैन ट्रैवल। तो आपको 90% रीजंस आपके चाइल्डहुड में मिल जाएंगे जो रिलीज भी हो जाएंगे, और अगर 10% रह गए हैं तो वो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, उसकी हीलिंग भी हम करते हैं जिससे कि वो भी रिलीज हो जाता है। अच्छा, तो जैसे कि आजकल ना टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत हो रहे हैं, हाँ। उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसे आप मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो कोई ऐसे टिप आप बता सकें कि वो उस चीज़ से ओवरकम कर सके, क्योंकि उससे कनेक्टेड ही एंजाइटी होती है। राइट। अंशिका, सबसे पहला सवाल ये है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप आए क्यों, आपने अट्रैक्ट ही क्यों किया। आप समझते हो ना, हम सब एनर्जीज हैं, ठीक है। अब अगर मेरे साथ मेरी एनर्जी जैसी रहेगी वैसा ही पार्टनर मैं अट्रैक्ट करूँगी। तो ये मेरी रिसर्च है पर्सनली कि आपकी लाइफ में अगर बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का पैटर्न बन रहा है, जितनों की लाइफ में बनता है, उनका जब हम देखते हैं एनर्जी जो है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो ब्रोकन होता है। मतलब जो लोग बहुत लो सेल्फ कॉन्सेप्ट से आते हैं, सेल्फ वर्थ लो होती है, ओहो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मतलब मेरा क्या, मैं तो बहुत ही, ना मैं सुंदर हूँ, ना मैं एफिशिएंट हूँ, ना मैं इंटेलिजेंट हूँ, ना मैं नॉलेजेबल हूँ, ना मैं रिच हूँ, तो मुझे तो कौन ही मिलेगा। अब उनकी जब आपकी लाइफ में कोई किसी के ना आने की उम्मीद हो और कोई आपको थोड़ा सा भी अटेंशन देता है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाता है, तो आप उसको पकड़ लेना चाहते हो। Right? Now you want to hold on to that person, and that person energetically senses that you have a low self-worth. अब वो इंसान आपकी लाइफ में आता है, आप उनसे जुड़ जाते हो, ट्रॉमा बॉन्ड में चले जाते हो, and that is why you are not able to come out of it, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वही रहता है कि ये चला गया तो और तो कोई आएगा नहीं, तो इसी को पकड़ के रखो, मुझे कोई तो प्यार नहीं करता है, कोई तो कर रहा है चाहे टॉक्सिक ही सही है ना, तो वो बने रहना चाहते हैं। अब आपने पूछा कि इससे निकलने के क्या उपाय हैं। निकलने का फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और दूसरा है अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, इस थॉट प्रोसेस पे, इस बिलीफ पे काम करना, आई वोंट बी एबल टू हैंडल इट। राइट। तो जब आप अपनी एनर्जी पे काम करते हो, जब आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करते हो, तो आप धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली निकल सकते हो। बट ये कैसा होता है, क्विक सैंड की तरह होता है, जैसे वो दलदल नहीं होता जिसमें धंस जाते हैं। स्पेशली नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, वो ऐसा होता है कि आप धंसते चले जाते हो। अब आप दलदल से ना अपने आप नहीं निकल सकते, अब जितने ही स्मार्ट स्विमर हो, जितने ही स्ट्रांग हो, अपने आप नहीं निकल सकते। यू नीड अ हैंड हु कैन होल्ड यू एंड पुल यू आउट ऑफ इट, और उस हैंड को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। राइट। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है, किसी को भी ऐसा लगता है कि वो टॉक्सिसिटी के ट्रैप में है, वो बार बार टॉक्सिक साइकिल्स में फंसते जाते हैं, या फिर वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहाँ से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं,
उनको भी, और जो निकल चुके हैं उन पे भी जो ट्रॉमा इफेक्ट आया है उसके लिए सबको हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपको एक हीलर या एक थेरेपिस्ट या एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, कोर्सेज करने चाहिए, प्रोग्राम्स करने चाहिए, जिससे कि आपका पूरा एनर्जेटिक 3 डायमेंशनल हीलिंग जैसे मैंने कहा हम करवाते हैं, आपका सिम्टोमेटिक रिलीज, आपका एनर्जी रिलीज, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना, ये कंप्लीट पैकेज जब आप इसके थ्रू निकलते हैं तो यू कैन इमर्ज एज दैट कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी दैट यू ओरिजिनली आर, है ना। तो आप ऑलरेडी लीडर हो, आप ऑलरेडी कैरिज्मा है आप में, आपके अंदर, आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो। एज अ चाइल्ड everyone is born fearless, right? There are no fears, but all the fears are learned. आपको पता है पैदा होती है हमें सिर्फ 1 या 2 fears होते हैं, fear of loud noises and fear of falling. तो बच्चा जब क्रॉल करके चलता है ना डाइनिंग टेबल पे तो उसको समझ में आता है मैं गिर जाऊंगा, ये 2 fears हैं, बाकी सारे fears learned हैं। तो इन fears से रहते हैं और नए fears सीखते रहते हैं क्योंकि वो कंपैरिजन वाला कल्चर है। तो अगर आप कहीं भी कोई भी स्टक है तो प्लीज डोंट कीप वेटिंग इन दैट टॉक्सिक ड्रेन, रीच आउट, वी कैन सिट टुगेदर पर्सनली 1-to-1 या फिर हम ग्रुप कोर्सेज में कर सकते हैं, बट आई वांट देम टू नो कि हेल्प इज पॉसिबल, हीलिंग इज पॉसिबल, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। और सबके पास कोई ना कोई होता है आपकी बात सुनने के लिए, बिल्कुल, अकेला ना फील करें। सबसे ज्यादा एंजाइटी भी से होती है, मतलब लोनलीनेस इतनी ज्यादा हो गया है लोगों को। बिल्कुल, जैसे कि मैम एंजाइटी से पहले कि हमारी बॉडी हमको सिग्नल देने लगती है। हाँ बिल्कुल, सिम्टम्स आते हैं बॉडी में तभी पता चलता है एंजाइटी है। तो सबसे कॉमन सिम्टम है आपका हार्ट रेसिंग, हार्ट पाउंडिंग, एकदम तेजी से दिल धड़कने लगता है, कई बार काफ मसल्स में स्ट्रेचिंग, एक खिंचाव फील होता है, स्टमक ग्राउलिंग, डाइजेस्टिव इश्यूज वेरी कॉमन। अगर आपको क्रॉनिक एंजाइटी रही है तो आपको स्टमक में स्टमक इश्यूज रहेंगे, एसिडिटी रहेगी, चेस्ट में जलन होना, है ना, वो खाना फूड पाइप में वापस आना, ये सब सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ वन केस, मेरे पास कोई आए, उनको सेल्स की एंजाइटी थी। अच्छा। और बड़ा ही डिफरेंट सिनेरियो था कि ऐसा नहीं था कि सेल्स कॉल वो कर नहीं पाते कॉन्फिडेंटली, वेरी कॉन्फिडेंट, बट एंजाइटी ये थी कि ये सेल्स मेरे हाथ से ना निकल जाए, इस चक्कर में वो बिना रिसोर्सेज को चेक किए हाँ बोलते चले जाते थे। मतलब एवरी पर्सन हु रीचेज आउट टू देम, जो भी कंडीशन वो डाल रहे हैं कि सर मेरा ये ऑर्डर है, इतना बड़ा ऑर्डर है, हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। अच्छा लेकिन 7 days में मुझे ऑर्डर कंप्लीट चाहिए, हाँ जी हो जाएगा। अब सब हर बात के लिए यस 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 हो रही है, और पीछे जो प्रोडक्शन टीम है वो फिर इनके साथ लड़ाई कर रही है कि आपने हमसे पूछा नहीं, अब सामान ही नहीं है, जब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो हम बनाएंगे कैसे? होगा कैसे वो फिर? अब एंजाइटी ये थी कि मैंने अगर उनको किसी भी बात के लिए ना बोला तो ये सेल्स मेरे हाथ से चली जाएगी। अब कनेक्शन देखना चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड कनेक्शन ये था कि बचपन में मनी रिसोर्सेज बहुत वीक थे, तो पैसा बहुत कम था फैमिली में, फादर बहुत हसल करते थे, और एक एक पैसा जैसे होता है ना गिन गिन के आता था, और सबको गिन गिन के मिलता था। दिवाली पर भी बहुत महीनों से पैसे जमा होते थे, तब जाके एक एक ड्रेस ली जाती थी दिवाली में। तो जब कोई इन एक्सपीरियंसेस से आया है तो मनी की इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, तो उनको बेसिकली मनी एंग्जाइटी थी कि सेल्स मेरे हाथ से ना निकल जाए, है ना। तो जब हमने चाइल्डहुड में जाके वो मनी ट्रॉमा को रिलीज किया तो उनको नो बोलना आ गया, है ना, क्योंकि ये रियल थ्रेट नहीं था। रियल सिचुएशन ये थी कि आपके पास काफ़ी ऑर्डर्स हैं, आपकी साइकिल अच्छी चल रही है, राइट। तो वो बैलेंस थिंकिंग तब आई जब हमने चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिलीज किया, उसके बिना नहीं होता है ना। इसलिए वो कॉन्फिडेंटली अपना मतलब कि आंसर भी कर पाए और डिसीजन भी ले पाए। तो सबसे पहले तो हमने सिम्टम्स को रिलीज किया, क्योंकि उनके एसिडिटी इश्यूज थे, डाइजेस्टिव इश्यूज थे। तो सबसे पहले तो हमने सिम्टम्स को क्लियर किया, फिर चाइल्डहुड पे गए, रीप्रोग्राम किया, पूरा मनी बिलीव्स दोबारा बनाए, बहुत सारे प्रैक्टिसेस उनके साथ करवाए, और तब जाके ये कॉन्फिडेंस आया। फिर हम रोल प्ले करते हैं, अच्छा है ना, जैसे अगर 1-to-1 प्रोग्राम आप लेते हो तो हम रोल प्ले करते हैं कि मैं क्लाइंट हूँ, आप सेल्स कॉल कर रहे हो मेरे साथ, तो अब मैं ये बोल रही हूँ तो आप क्या बोलोगे, तो वो पूरा हम रोल प्ले करते हैं, फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड देन दे गो एंड एग्जीक्यूट, सिंपल। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डेफिनेटली। तो हम जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग, ये कॉन्सेप्ट कैसे चेंज करता है एंजाइटी को? इनर चाइल्ड हीलिंग कम्स फ्रॉम द चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग प्रोसेस। अच्छा। तो इनर चाइल्ड क्या है अंशिका? जिस एज में आपने वो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉलेस्टेशन एक कॉमन ट्रॉमा है बट नॉट कॉमनली टॉक्ड अबाउट। तो मेरे पास जितने लोग आते हैं, मेन एंड विमेन,
95% of the people have faced molestation, including boys, men. Okay? तो जिस एज में, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया, जैसे 5 साल के थे या 7 साल के थे, उस एज में आपका माइंड स्टक हो गया है, ठीक है? तो वो जो एज में आपने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया, आपकी बॉडी में वो ट्रॉमा बैठ गया, इमोशन स्टक हो गया आपकी बॉडी में, और अब कहीं भी आपको कोई भी थ्रेट सेंस होता है, जैसे बाहर जाते हुए, अकेले जाते हुए, या किसी से मिलते हुए, ऑपोजिट जेंडर से बात करते हुए, आपको वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वहीं अटका हुआ है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है कि हम आपको वापस एनर्जेटिकली, इमोशनली 7 years की एज में लेके जाते हैं। आप वो वाला जो एक्सपीरियंस हुआ है विथ द एडल्ट पार्ट ऑफ यू, यू एंटर दैट स्टेट, okay, and you heal that emotion from there. And you reparent that child as you become the parent to that child. It's a beautiful process. Okay, so instead of waiting for other people कि वो आएं और मुझे apologize करें और मुझे प्यार करें, you become self-equipped कि आप अपने आप को, उस चाइल्ड को रीपेरेंट करते हो, खुद से उस चीज को फेस करें। बिल्कुल। तो जो आपकी नीड्स थी ना उस समय, मान लो मोलेस्टेशन हुआ और ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा हुआ है ना? तो उस समय जो सेफ्टी उनको चाहिए होती है, वो हम खुद एडल्ट सेल्फ उनको प्रोवाइड करता है उस चाइल्ड को। तो बहुत सुंदर रिलीज प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर फॉरगिवनेस प्रोसेस होता है, या फिर फेसिंग द फियर होता है, ये प्रोसेस होता है। और जब आप इन प्रोसेसेस से गुजरते हो तो एनर्जेटिकली उसको रिलीज कर देते हो। जैसे मैम जब एंजाइटी हिट करती है तो कोई ऐसा 2 मिनट क्विक ट्रिक जो कि लोग उसको मतलब कि हील कर सकें? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बट मैं आपको कुछ 1-2 बता देती हूँ। एक बहुत इफेक्टिव जो प्रोसेस है उसको हम माइंडफुलनेस प्रोसेस कहते हैं, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब ये बात समझने वाली है, ये है 2 मिनट की एक्सरसाइज में आप वापस ठीक फील कर सकते हो, बट इसको समझते हैं कि ये क्या है। उसको समझने के लिए एंजाइटी क्या है ये समझते हैं। तो हमारा माइंड ना बड़ा चंचल है, ठीक है? अब हम यहाँ बैठे हैं, फिलहाल तो हम 100% यहीं पर हैं अंशिका, है ना? लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर लोग या तो पास्ट में सोचते रहेंगे, उसने मुझे तब ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा परफॉर्म किया, मेरा अच्छा नहीं हुआ। या फिर हम फ्यूचर फोकस्ड होते हैं कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और हम वर्स्ट के सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम पास्ट में सोचते हैं तो हम सैड, गिल्टी फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंगर फील करते हैं अबाउट द पास्ट। और जब हम फ्यूचर में ज़्यादा सोचते हैं तो हम एंग्शियस फील करते हैं, राइट? अब इसका जवाब क्या है? भाई प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ ना, बिकॉज पास्ट थिंकिंग इज़ नॉट हेल्पफुल एनी मोर। अब तो आप नहीं जा सकते पास्ट में चेंज करने के लिए, और फ्यूचर में टू मच ऑफ फ्यूचर थिंकिंग, स्पेशली वर्स्ट के सिनेरियो थिंकिंग, अगेन इज नॉट हेल्पिंग। What will help you is coming back to the present moment. और आज में जियो, आज में जियो, आज में भी नहीं, अभी में। अब आज में तो आपका बहुत सारा एजेंडा है पूरे दिन, आज मेरा दिन का बहुत सारा रूटीन, ठीक है। अगला पल भी फ्यूचर है, तो कैसे इस पल में आ जाएं? इस पल में आने का एक ही तरीका है, अपने 5 सेंसेस को इस पल में ले आओ। इफ वी हैव टाइम वी कैन डू दिस प्रोसेस राइट नाउ। यू वांट टू डू इट? यस, करें? हाँ, ठीक है, चलो। एक बार के लिए 10 सेकंड के लिए आप सिर्फ इस रूम में, और सब व्यूअर्स भी हमारे साथ ये कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। सो एक बार के लिए आप 30 सेकंड के या 10 सेकंड के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करना आसपास क्या है। 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बस आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना और देखना, बिना जज किए। उसका कोई मीनिंग नहीं निकालना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये नहीं सोचना है। बस जैसे कि सामने घड़ी है, ये घड़ी है, टाइम बता रही है। जैसे लाइट है, ये लाइट है, बस लाइट है, इसका शेप ये है, इसका कलर ये है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट, फिर मैं आपको गाइड करती रहूँगी। ठीक है। ओके, अब आप अगले 10 सेकंड के लिए सिर्फ अपनी स्किन पे जो जो टच कर रही हैं चीज़ें, जैसे आपके बाल हैं, क्लोथ्स हैं, चप्पल हैं, या पाँव आपने जहाँ रखे हैं, बस उनको फील करो, बिकम अवेयर ऑफ इट। और अब अगले 10 सेकंड के लिए सिर्फ अपने साउंड को फोकस में लाओ कि आप क्या क्या आवाज़ें सुन पा रहे हो। ओके, और अब आंखें बंद करो। अब सिर्फ एक चीज़ महसूस करना, अपना फेवरेट फ्लावर जो फ्रेग्रेंस वाला है, चाहे रोज़ है या मोगरा है, और एक लंबी गहरी सांस में इमेजिन करना कि आप वो स्मेल कर रहे हो।
Smell it. And in the next moment, imagine करना आपके हाथों में एक कटोरी है, उसमें आपकी फेवरेट आइसक्रीम है, और आप एक स्पूनफुल उसमें से लेते हो और अब अपने मुंह में डाल रहे हो और जो बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स है उसको एंजॉय कर रहे हो. फील इट नाउ एंड swallow it and see where it is going. ओके अब आंखें खोल के लग रहा है. अब मुझे बताओ कि आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी एंजाइटी कुछ फील हुई आपको? नहीं, मुझे तो आप बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है, सच में बहुत शांति सी लग रही है. आप 100% प्रेजेंट मोमेंट में थे. कोई पास्ट थॉट्स नहीं थे, कोई फ्यूचर थॉट्स नहीं थे. मैं सच में आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी. बटर स्कॉच फ्लेवर. नाइस ना, मुझे वही पसंद है. हाँ, तो जब आप ये 5 सेंसेस को इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हो, देयर इज नो थिंकिंग. दिस इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस. ये ट्रिक अच्छी है, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, एंजाइटी तो नहीं बोलेंगे शायद, लेकिन जैसे पता नहीं क्या बोलते हैं, इतना नहीं पता, आज ही पता चला मुझे रियल मीनिंग. लेकिन जैसे कि कोई काम आया एकदम से, जैसे कि मैं कॉलेज में हूँ और मुझे अभी असाइनमेंट जमा करना है 5 मिनट के अंदर. मुझे पता है कि मैम ने बोला है कि कोई बात नहीं 3 बजे तक कर दो, कर सकते हैं. लेकिन मुझे रहेगा कि नहीं हुआ तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत घबरा रही हूँ. मेरी फ्रेंड ने आके मुझसे बोला हो गया, मैं कहूँगी चुप रहना, मैं काम कर रही हूँ. शांति शांति. मैंने बहुत ऐसे बहुत घबराने लगती हूँ. मुझे पता है मेरे पास टाइम है और वो मेरे माइंड को भी पता है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता. मतलब मुझे बहुत प्रेशर फील होता है. अब आप ही बताओ, आपका थॉट प्रोसेस क्या है? बस ये लगता है कि नहीं हुआ तो, या फिर मैम ने डांट दिया तो. मुझे डांट खाना, मतलब मैं रो पड़ती हूँ अगर मुझे कोई डांटता है तो. मुझे डांट नहीं खानी है. अब नेगेटिव आउटकम सोचा आपने, एंग्शियस फील किया, और अभी आपको एक और मौका मुझे मिल गया ये बताने का कि एंजाइटी अकेले नहीं आती है. एंजाइटी के साथ आता है चिड़चिड़ापन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी आता है गिल्ट. मैंने ऐसा क्यों किया यार, ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ, ये मुझे नहीं करना था. Exactly. ऐसे करती तो पहले हो जाता, ऐसा हो जाता, और अब फिर मैं वैसा ना कर दूं, है ना. तो एंजाइटी, शेम की फीलिंग आती है कि अगर सबने देख लिया कि मैं तो ऐसी हूँ, या मैं गलत बोलती हूँ, या मैंने गलत एग्जाम दिया, या मैं फेल हो गई. तो ये सारा इमोशनल ट्रॉमा साथ में आता है. एंजाइटी अकेले, कोई भी इमोशंस आपके अकेले नहीं आते. तो अगर कोई इंसान एंजाइटी से परेशान है तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं गिल्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और इस वजह से क्या होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ खराब होती है, आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, आप काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, प्रोडक्टिविटी लो होती है, और कहीं ना कहीं आपका जो मनी इनकम है वो भी अफेक्ट होता है ना. तो लाइफ का सारा एरिया अफेक्ट होने लगता है एक एंजाइटी की वजह से. इट इज़ नॉट वर्दी टू कीप इट. जस्ट गो अहेड एंड हील योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट लिविंग द बेस्ट लाइफ दैट यू कैन. Yes. है ना. तो आज मैम आपको कैसे लगा रोमाइक के पॉडकास्ट पे आके? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन लगी अंशिका. यू आर अ वेरी गुड लिसनर, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट. आप बहुत सीखना चाहते हो. ये इस वजह से मुझे जो आज एनवायरनमेंट बना वो बहुत अच्छा लगा. मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली सच में, जिनका मुझे मीनिंग नहीं पता था. जैसे कि ये जो एक आपने ट्रिक बताई ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, और शायद जो कोर्सेज आपको ज्वाइन करेंगे उन्हें और भी बहुत सारे ट्रिक टिप्स पता चले. सो हैक्स और टिप्स जो है ना वो मोमेंटरी रिलीफ के लिए अच्छे हैं, बट अगर आप एंजाइटी को जड़ से खत्म करना चाहते हो देन यू मस्ट अप्रोच फॉर द 3 डायमेंशनल हीलिंग जो हम कराते हैं. आप आओ, वेबिनार्स में आओ, कोर्सेज में आओ, रीच आउट करो. प्लीज डोंट स्टॉप योरसेल्फ. कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है अंशिका कि उसका सोल्यूशन ना निकले. हर चीज़ का सोल्यूशन है. रही स्टिग्मा की बात, एक बार दोबारा से ये बोलना चाहती हूँ सबको कि जो स्टिग्मा है ना, बहुत ही इरेशनल चीज़ है. क्यों? जब दांत में प्रॉब्लम होती है तो आप सोचते हो क्या कि अरे मैं अपने दांत को ठीक क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इट इज़ सच अ टैबू, इट इज़ सच अ स्टिग्मा, आई एम नॉट गुड इनफ, कि मैं अपनी सर्जरी क्यों नहीं कर पा रही हूँ. तो सिमिलरली आप अपने मन को ठीक नहीं कर पा रहे हो, विच इज़ ओके, विच इज़ ओके. जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाने के लिए नहीं सोचते हो डेंटल हेल्थ के लिए, उसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए किसी ट्रॉमा एक्सपर्ट के पास जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सच में, है ना. सो उस ओपननेस के साथ आप आगे आइए, रीच आउट करिए, वी विल हेल्प यू. यस, और आपको सारी मैम की मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. आप वहाँ से मैम को कनेक्ट करते हैं. जब मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय. फ्रेम है सब कुछ, फ्रेम कह रही हूँ फेम. मुझको पानी चाहिए, पानी दे दो. नहीं मैं तो ठीक हूँ, पर गर्मी बहुत है. अभी लगी, मैं सोचा बस एक बार हो. तो आज हम इसी इमोशन को, हम क्योंकि ब्रेक पे ही हैं. आपका नाम बताओ एक तो मुझे. अंशिका. स्टार्टिंग से करूँ? मानसी ये तरफ का ठीक लग रहा है ना बाल में? टाइम ही लगता रहेगा इंट्रो में, तो कितना ही टाइम आप ले लो.